नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको एक ऐसे रहस्य के साथ में जोड़ने के लिए नए स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसकी गुत्थी को सुलझा पाना वैज्ञानिकों के बस की बात भी नहीं थी। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के लोहारगल में और यहाँ पर हमें तकरीबन आज से 5 से 8 हज़ार वर्ष पुराने कुछ ऐसे सबूतों को देखने का मौका मिलेगा जो आज के समय भी हमारी समझ से काफ़ी ज़्यादा बाहर बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर बना हुआ जो ये इतना बड़ा कुंड देख पा रहे हैं, इस कुंड का नाम है दोस्तों भीम कुंड और इसी के सामने बना हुआ है एक बहुत प्राचीन समय का मंदिर, सूर्य नारायण भगवान का मंदिर और धाम। यहाँ की जो मान्यता है उसको मैं आज समझाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा जहाँ पर ये पानी इस मोरी में से, इस होल में से लगातार गिरता जा रहा है। आइए ज़रा एक बार थोड़ा आप आगे की तरफ। दोस्तों, अपनी नज़रों से आप जब इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये पानी लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो बना हुआ है यहाँ पर। देखिए, ऐसा बताते हैं कि इसके पीछे वाले हिस्से में अरावली पर्वत के पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में से कई हजारों वर्षों से लगातार पानी गिरता जा रहा है और वो जो पानी है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं कि पानी लगातार गिरता जाता है और ये सारा का सारा पानी कुंड में इकट्ठा हो जाता है। और जिस वक्त हमारे भारत के अंदर ये 2-4 जो महीने आते हैं जिसे अपन कहते हैं सावन का महीना, तो उस समय लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है इस कुंड के अंदर नहाने के लिए और इस पानी की इतनी पवित्रता है कि लोग यहाँ से पानी को भरकर अपने घर में लेके जाते हैं। बताया जाता है कि भगवान परशुराम ने भी इसी कुंड में स्नान किया था, उनके पापों से उनको मुक्ति मिली थी। फिर जिस समय महाभारत के समय में पांडवों का शासन आया, उन्होंने जीत हासिल करी उस युद्ध के बाद में, तो उस पश्चाताप को भूलने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने भी इस कुंड के अंदर यहाँ पर स्नान किया था। और ये पानी लगातार देखो अभी भी गिरता जा रहा है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि कई हजार वर्षों से ये पानी यहाँ से ही निकलता रहता है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो किसी को भी नहीं मालूम पड़ा है। वैज्ञानिकों ने पूरी कोशिश करी इस पानी का पता लगाने की, लेकिन ये पानी बिल्कुल भी नहीं पता लगा पाया अपने उस रहस्य के बारे में कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से बनता है। अब हम आ चुके हैं उस भीम कुंड और भीम गुफा को देखने के लिए, जिसके बाहर का नज़ारा इन पहाड़ों के पास में बना हुआ है। सबसे पहले आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और जब आप इनसे अपनी नज़रों को नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो एक कुंड दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है भीम कुंड। और वर्तमान समय में इसका जो पानी है वो कुछ हद तक खराब हो चुका है, काला पड़ चुका है। ऐसा बताते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो सिक्के वगैरह और अलग अलग इसमें लोहा वगैरह डालते हैं, क्योंकि इसकी मान्यता है कि ये पानी लोहे को गला देता है। इसके कुछ सबूत यहाँ पे जो लोग सिक्का डालते हैं 2-3 दिन के बाद में सिक्का निकालने पर वो बिल्कुल गल जाता है, इसलिए इसको हम लोहगल के नाम से भी जानते हैं। एक बार आपको मैं वहाँ पे बनी हुई भीम गुफा दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है भीम गुफा और भीम कुंड। दोस्तों, इस पहाड़ के 2 ऐसे हिस्से जो अलग अलग हो चुके हैं, जिसको आज के समय में भीम गुफा का नाम दे दिया गया है। पहले तो आप इस गुफा के अंदर वाले भाग को देखिए, सच में देखने में एक ये गुफा हमें दिखाई देती है और इसकी जो कहानी है वो ये बताई जाती है कि जिस वक्त कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ था तो उस वक्त पांडवों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस युद्ध के अंदर उनके परिवार के सभी सदस्य मारे जा चुके थे। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा कि यदि तुम्हें अपने पापों से मुक्ति पानी है तो तुम इस कुंड में आओ और यहाँ पर नहाने के बाद में यदि तुम्हारे अस्त्र शस्त्र गल जाते तो वहीं पर तुम्हारे पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। तो जब वो लोहारगल आए तो वो इस नदी के पानी से नहाए और उनके जो अस्त्र शस्त्र गल गए थे। और लोक मान्यता ऐसा बोलती हैं कि यही वो स्थान है जहां पर पांडवों ने कुछ समय के लिए शरण ली थी, इसीलिए इसको आज के वक्त में हम भीम गुफा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा पंडित जी से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इसकी क्या मान्यता है। पंडित जी नमस्कार, थोड़ा सा आप हमें बताइए इसके बारे में कि क्या जानते हैं आप? तो मतलब 4 युगों से है। 4 युगों से? हाँ, ठीक है। और क्या इसकी बात है वो बताइए आप हमें। बात जब विष्णु पृथ्वी रची गए, जब विष्णु भगवान आया ब्रह्मण कृपा, जब भाई एक सरोवर रचो तो इसको मायने तालाब हो तो भी तालाब का मायने एगो महत्व रखे हो कि कोई भी स्नान करता हो तो वो बैकुंठ में चल जाता हो।
उसको मुक्ति मिल जाती है। जहाँ जब पास से देवता एक यहाँ भेड़ा और कहो को भगवान नहीं है को रस्ती जब बैंकुट में तो समय जगह तो सीमित ही है गए बटे भी के पास नावड़ंगा गया छोटी जगह थी उस समय। हाँ हाँ। जहाँ पास अभी के माने तपस्या करी समुद्र के किनारे जहाँ विष्णु भगवान प्रकट हुआ जहाँ पर कहो जो माल और खेत पहाड़ पहले उठता ना पहले पर्वत सुमेरु पर्वत का पोता बताया भाई पहाड़ एक तो नीचे गया तालाब में एक ऊपर गया ना माल खेत इस पर्वत का ही नाम है। क्या नाम है पर्वत का? माल और खेत। माल खेत। हाँ इस पर्वत का 24 कोस की परिक्रमा लगा बादवा में। ठीक है। नवमी से माउस तक। ठीक है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर विष्णु भगवान प्रकट हुए थे और इस स्थान पर किसी वक्त पहले एक समुद्र हुआ करता था, तो उस समुद्र का जो हिस्सा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो विष्णु भगवान ने इस पूरे हिस्से को 24 कोस में बना दिया और 24 कोस की परिक्रमा लगती है भादुए के महीने में, जो तकरीबन 72 किलोमीटर की है। जो पर्वत आपको इसके पीछे वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर एक बहुत ऊंचे पे मंदिर है, वहां पर परिक्रमा लगाई जाती है। तो भीमकुंड को देखने के बाद में अब हम आ गए इसके बाहरी हिस्से में और इसके इतिहास की कुछ बातों को और समझ लेते हैं। बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले यहाँ के एक राजा हुआ करते थे काशी नाम के, उनको एक पुत्री पैदा हुई, लेकिन उनके जो पुत्री थी उनके हाथ नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। तो फिर वो ऐसे ही एक बार जा रहे थे लोहारगल के इस पास वाले एरिया में घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक जो बंदर है उसका एक सिर्फ हाथ जो है वो पेड़ पर लटका हुआ है, बाकी उसका जो शरीर है वो वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने किसी से पता लगवाया, तो फिर मालूम पड़ा कि बंदर का जो शरीर है वो उस पानी के अंदर गल गया है। तो जब उन्होंने उस हाथ को वहाँ पेड़ पे से निकाल कर उस पानी में डाला और जैसे वो हाथ गला तो राजा की जो पुत्री थी उसको हाथ आ गए। तो उसी दिन से फिर यहाँ पर जो मान्यताएं हैं वो चलनी शुरू हो गई और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने इस पूरे हिस्से को एक पवित्र समुद्र में तब्दील कर दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर 24 कोस की जो परिक्रमा है वो लगाई जाती है। और इस परिक्रमा की जो शुरुआत है वो सबसे पहले होती है आपके लोहारगल वाले स्थान से, उसके बाद जाते हैं किरोड़ी, शाकंबरी, नागकुंड, कालाखेत, टपकेश्वर महादेव, जहाँ पर एक एक बूंद कर पीपल के पेड़ से पानी गिरता है। फिर आता है आपका शोभावती नदी, नीमड़ी घाटी से रघुनाथगढ़ जाते हैं, फिर वहाँ पे गंगा चलती है, वहाँ पे भी लोग नहाते हैं। उसके बाद आते हैं खोरीकुंड और गोल्याणा से फिर आ जाते हैं लोहारगल पे। तो ये जो है 24 कोस की जो पूरी परिक्रमा है 72 किलोमीटर की बनती है और भादवे के महीने में परिक्रमा यहाँ पे की जाती है। और ऐसा बताते हैं जो भगवान परशुराम थे उन्होंने भी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर नहाए थे। इस जो नदी से पानी निकलता है काफ़ी चमत्कारी पानी है ये। बताते हैं यहाँ पर कि इसका नहीं पता होता कि एग्जैक्ट तरीके से पानी आता कहाँ से है। और फिर उसके बाद में बताते हैं कि जब पांडवों ने अपने अस्त्रों को ख़त्म करने के लिए, उनको गलाने के लिए अलग अलग तीर्थों पे स्नान किया, तो इससे पहले वो पुष्कर गए थे, नामक स्थान है पुष्कर, वहाँ पर उनके जो हथियार थे, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो साफ़ हो गए थे लेकिन गले नहीं थे। फिर किसी ने उन्हें कहा कि एक स्थान है जिसकी आकृति शंख जैसी है, तो इस स्थान का पहले जो नाम था वो शंख के नाम से हुआ करता था, पदम शंख। तो वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने जो अस्त्र थे जब इस पानी में रखे तो वो सारे के सारे अस्त्र गल गए। तो दोस्तों ये जो पूरी मान्यता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो नवलगढ़ पास में स्थान पड़ता है, वहाँ से सीधा आ सकते हैं, लोहारगल में आ सकते हैं। रुकने के यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएंगी और इसको तपोभूमि कहा जाता है। बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पे रहे, उन्हें तपस्या की, इन पहाड़ों में गुफाएं बनाई हैं, जिन गुफाओं को हमने अपनी वीडियो में देखा भी था। तो दोस्तों इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।